नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मुझे देख पा रहे होंगे, शायद आपके चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे, तो निश्चित ही ये है कि मैं अपने गांव में हूँ। और आज शहरी माहौल में हम ढलते जा रहे हैं और स्वयं को शहरी कहने में हमें ज़रा भी गुरेज नहीं होता है। और इस माहौल में हम भूल जाते हैं कि गांव का क्या आनंद है, गांव का क्या माहौल है, और गांव में जब हम जाते हैं तो वहाँ कैसा सुख और कैसा शांति हमको मिलता है, ये सब हम भूल जाते हैं। तो आज इस पर बात करेंगे हम कविता के माध्यम से। दूसरी चीज़ मैं ये बताने वाला हूँ कि कविता कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, आसान शब्दों में अपनी भावों को हम रख पाएँ, यही कविता है। और गाँव को मैं कितना आसान तरीके से बताने का कोशिश करूँगा, आप अभी देख पाएंगे। और मुझे लगता है कि पाँच पंक्तियों का एक बंद है और आप पांचवें पंक्ति को खुद उच्चारित करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 4 पंक्तियां मैं कहूँगा, 5वीं पंक्ति आपके मुंह से अनायास ही निकल जाएगा, ऐसा मैं कहूँगा। चारों तरफ अभी धान की कटाई चल रही है, देखते हुए बहुत ही आनंदित होता रहा हूँ मैं। रास्ते में जब तक जहाँ तक गया मैं, सब तरफ धान कटाई, उसके बाद जो उसको घर तक ले जाने की जो प्रक्रिया होती है कांवर के थ्रू, ये देखने को मिला। तो मुझे लगा कि कहना चाहिए आप लोगों से कुछ। तो आइए, आप भी तैयार हो जाइए और मैं भी तैयार होता हूँ और पेश करता हूँ आपके सामने ये अपनी कुछ पंक्तियाँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो शुरू हो जाइए, मैं भी शुरू होता हूँ। चिलचिलाती धूप हो, चिलचिलाती धूप हो, गर्मी भी खूब हो। चिलचिलाती धूप हो, गर्मी भी खूब हो। चिलचिलाती धूप हो, गर्मी भी खूब हो। और जानना चाहते हो कितना मज़ा आता है पेड़ के छाँव में, तो आना कभी मेरे गांव में, तो आना कभी मेरे गांव में, तो आना कभी मेरे गांव में। चमक से कोई सरोकार नहीं, चमक से कोई सरोकार नहीं, खुशियों के कोई आकार नहीं। चमक से कोई सरोकार नहीं, खुशियों के कोई आकार नहीं। जानना चाहते हो कैसे खुश रहते हैं अभाव में, तो आना कभी मेरे गांव में, तो आना कभी मेरे गांव में। मोबाइल के इस दौर में, मोबाइल के इस दौर में, मोबाइल के इस दौर में अपनों की आवाज़ बदलती शोर में। मोबाइल के इस दौर में अपनों की आवाज़ बदलती शोर में। और जानना चाहते हो कितना सुकून होता है बुज़ुर्गों के भाव में, तो आना कभी मेरे गांव में, तो आना कभी मेरे गांव में। खुद लड़ाकू बने फिरते हैं, खुद लड़ाकू बने फिरते हैं, खुद लड़ाकू बने फिरते हैं, पबजी और फ्री फायर में लड़ते हैं। खुद लड़ाकू बने फिरते हैं, पबजी और फ्री फायर में लड़ते हैं। और जानना चाहते हो कितना मज़ा आता है दंगल और दाव में, तो आना कभी मेरे गांव में, तो आना कभी मेरे गांव में। शहरी बच्चों में मोबाइल किस कदर हावी है हम सभी जानते हैं, चर्चा भी किया हमने। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया, अपनी दर्द बताने का प्रयास किया। अब ये एक और माहौल ऐसा है शहर का कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। हमारे आस पड़ोस में कोई घटना घट जाती हो तो हमें पूछना पड़ता है, समाचार पत्रों का सहारा लेना पड़ता है कि किस तरह का और क्या घटना घट गया। तो ऐसा माहौल है, एक ही निवास के आसपास रहने के बाद भी हम कैसे अकेलापन में रहते हैं, किस तरह से हम रहते हैं वहाँ पर। तो ये एक माहौल है, इस पर मैं कुछ पंक्तियाँ कहने वाला हूँ कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानते, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानते, लोग सिर्फ काम से हैं पहचानते। पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानते, लोग सिर्फ काम से हैं पहचानते। और जानना चाहते हो, और जानना चाहते हो अतिथि सत्कार होता है किनके भाव में, तो आना कभी मेरे गांव में, तो आना कभी मेरे गांव में। तैराकी भूल गए, तैराकी भूल गए और स्विमिंग करने युवा तूल गए।
तैराकी भूल गए और स्विमिंग करने युवा तूल गए। जानना चाहते हो कितना मजा आता है नाव में, तो आना कभी मेरे गांव में, तो आना कभी मेरे गांव में, तो आना कभी मेरे गांव में। ये तो थी गांव की चर्चा कुछ पंक्तियों के माध्यम से, जो मैं महसूस करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आपका जन्म भी किसी गांव में हुआ है और आपकी रुख शहर की तरफ हो गई है तो निश्चित ही ये भावना आपको भी हिलोर देगी। और अगर हिलोरती है, अगर ज़रा सा भी आप प्रभावित होते हैं, ये आपके दिल की बात को मैंने कहने का कोशिश किया है, और अगर आपके दिल को लग जाती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पेज को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार।